मेरे दोस्तों, किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम लोग गन्ना के बारे में पढ़ेंगे कि गन्ना की हम कैसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि हमें नगद कैश क्रॉप के रूप में जानते हैं कि हमें नगद इससे हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसे बेच करके हम नगद पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके उत्पादन में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें इसका उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन में एक बात यह है कि गन्ना जब बढ़ जाता है तो इसके ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, ऊपर की पत्तियां सूरज के प्रकाश से हार्मोन बनाती हैं। गन्ना जब पकने के करीब आ जाता है तो ऊपर की पत्तियां में एक किस्म का हार्मोन बनता है जो ऊपर गन्ने में फूल या फल बनने का काम चालू कर देता है। गन्ने का फूल आप लोग देखे होंगे, हल्का हल्का सा होता है, लंबा सा, उड़ने वाला, और हवा में उड़ जाता है। तो गन्ने में जब फूल निकल आता है तो इसको अंग्रेजी में एरोइंग भी कहते हैं, फूल निकलने को। और इसके बाद गन्ने की वृद्धि रुक जाती है, गन्ने का बढ़ना रुक जाएगा। जब गन्ने का बढ़ना रुक जाएगा तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा और उसमें उसका जो होता है रस, चीनी बनने की परसेंटेज कम हो जाएगी। तो इस फूल को तोड़ देना एरोइंग कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में एरोइंग कहते हैं। इसको तोड़ देने से गन्ना बढ़ेगा। उस पत्ती को, जो पत्ती ऊपर की होती है, जब हम समझ जाएं कि गन्ने में फूल निकलने वाला है, ऊपर की पत्ती, ऊपर की 2-3 पत्तियां हम तोड़ देते हैं। तोड़ देने से फिर वो हार्मोन नहीं बन पाता है। हार्मोन नहीं बन पाता है तो उसमें फूल और फल नहीं निकल पाते हैं गन्ने में, और गन्ने की तने की वृद्धि होती है। तो इस तरह से उत्पादन हमारे गन्ने का बढ़ जाता है। इसके लिए हमें 2-3 काम करना चाहिए। 2-3 काम में से कोई भी काम हम कर दें। जैसे ऐसे समय में हम ऊपर की पत्तियों को, जो फूल बनने के लिए हार्मोन बनाती हैं, काट देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें उस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सिंचाई करने से भी हो सकता है फूल बनने लगे। और तीसरी चीज़ है कि पत्तियों पर कोई रासायनिक दवा भी हम छिड़क सकते हैं ऊपर की पत्ती पर, जिससे कि पत्तियां सूख जाएं। इस तरह से हम अगर करते हैं तो गन्ने की पत्ती वो सूख जाएगी, हार्मोन बनाने की क्रिया रुक जाएगी, और हार्मोन बनने की क्रिया जब रुक जाएगी तो उसमें फिर ये फसल की हमारी वृद्धि होगी, उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन को हम ज़्यादा हम बेच सकते हैं। इस समय और ध्यान देना चाहिए कि हमारे खेत में रेड राड तो नहीं लग रहा है, या ग्रासी सूट तो नहीं हो गया है। इन पौधों को भी अगर उसमें रेड राड लग गया है या ग्रासी सूट लग गया है तो ये ऐसे फसलों को, ऐसे पौधों को हमें खेत से उखाड़ करके बाहर कहीं दूर ले जा करके ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। नहीं तो ऐसे फसल का कोई इलाज नहीं है इस वक्त, और हमारी फसल नुकसान हो जाती है। तो ऐसी फसल का उपाय यही है रोगों से बचने के लिए, जैसा कि बार बार बताया जाता है कि बीज का उपचार, बोते समय बीज का उपचार भी हमें करना चाहिए। जैसे इस समय हम गन्ने की शीतकालीन बुआई कर सकते हैं। हमारा गन्ना तैयार हो गया है, हम इसमें शीतकालीन गन्ना की तैयारी की बुआई कर सकते हैं। शीतकालीन गन्ना भी बड़ा ही अच्छी फसल है। इसमें इसके साथ हम अंतर खेती, इंटरक्रॉपिंग, जैसे गन्ने के बीच में गन्ने की लाइन हम बोते हैं, मान लीजिए 4 फीट 3 फीट पर, जितना हमारा है मैनुअल है, या जितना हम बोना चाहें वो से बोते हैं,
उसके बीच में 2 लाइन 3 लाइन हम मूंग, उड़द या मसूर या और कोई भी चीज़ इसमें हम बो सकते हैं। खरीफ के रबी की फसल भी बो सकते हैं इस समय में। सरसों, गेहूँ, आलू भी बो सकते हैं, लेकिन मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। हम जो फसल चाहें वो बो सकते हैं। तो इस तरह से हमें निराई गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खरपतवार हमारे उसमें दूसरे फसल से नष्ट हो जाएंगे और गन्ना भी हमारा साथ में चलता रहेगा। गन्ना उग जाए, गन्ना हमारी इस तरह से हम 2-3 फसल एक साथ में हम 2 फसल ले सकते हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं, बुआई के समय हम इसका उपचार कर देते हैं एग्लाल से या ग्रोसियम से, थीरम से, बोवेस्टीन से या और किसी फंगिसाइड से इसका हम उपचार कर देते हैं। तो इसमें ये रेड राड या ग्रासी सूट इनके लगने की संभावना कम होती है। और जो हमारे समय असल जो हमारा गन्ना तैयार हो रहा है, अगर उसमें फूल निकलने वाले हैं तो उसको हम एयरवोइंग कर दें। इससे हमारा गन्ना बढ़ेगा और उसमें फसल हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। धन्यवाद। और कोई भी बात आप लोगों को पूछना हो जो आपके समझ में आए, खेती बाड़ी से संबंधित, पशुओं से संबंधित, तो इस हमारे चैनल पर आप डायरेक्ट हमसे भी पूछ सकते हैं या इसको सब्सक्राइब कर दें। कमेंट के जरिए से भी हमें पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।